रिश्ते स्क्रीन पर बनते हैं और स्क्रीन पर ही टूटते हैं, तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये हमें दिखाती है कि लास्ट सीन ऑनलाइन का मतलब सिर्फ एक टाइम स्टैम्प नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये कहानी है डिजिटल जमाने में प्यार, भरोसे और धोखे की। और जानते हैं, यहीं से इस कहानी की परतें खुलना शुरू होती हैं। हम अक्सर लोगों की असलियत से नहीं, बल्कि उनकी बनाई हुई ऑनलाइन छवि से प्यार कर बैठते हैं। ये कहानी इसी फासले की है, जो हम स्क्रीन पर देखते हैं और जो सच में होता है, उसके बीच की खाई कितनी गहरी हो सकती है। तो कहानी के सेंटर में हैं दो लोग, जिनका रिश्ता पूरी तरह से डिजिटल था। उनकी दुनिया स्क्रीन पर ही बसती थी, वीडियो कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, इमोजीज। और इस डिजिटल दुनिया की बस एक ही बुनियाद थी, पूरी ईमानदारी। यहाँ पर ना सबसे दिलचस्प बात है इन दोनों का दुनिया को देखने का नजरिया। एक तरफ है ईथन, एक डेटा एनालिस्ट जिसके लिए हर चीज लॉजिक और आंकड़ों का खेल है, और दूसरी तरफ है माया, एक यूएक्स डिजाइनर जो इंसानी भावनाओं और व्यवहार की बारीकियों को बहुत अच्छे से समझती है। यही दो अलग अलग नजरिए उनके रिश्ते के टकराव की जमीन तैयार करते हैं। रिश्ते के शुरुआत में ही माया ने एक बहुत ही साफ शर्त रखी थी, एक नियम जो उनके रिश्ते का आधार था, ईमानदारी। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये इस डिजिटल रिश्ते को चलाने का, समझ लीजिए, एकमात्र तरीका था। और सच तो ये है कि शक करने से ज्यादा आसान भरोसा करना होता है ना? तो बस इसी भरोसे के चलते छोटी मोटी बातें जो थोड़ी अजीब लगती थीं, उनको नजरअंदाज किया गया और उनका रिश्ता आगे बढ़ता रहा। क्योंकि शक के कांटे भरे रास्ते पर चलने से बेहतर भरोसा करना ज्यादा आसान लगता है, खासकर तब जब दिल जुड़ा हो। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां भरोसे की इस मजबूत दीवार में पहली दरार पड़ती है। एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा डिजिटल सिग्नल जो एक बड़े तूफान का संकेत बन जाता है। ये माया का मैसेज था, बहुत ही सिंपल, सीधा सा, दिल से निकली एक गुहार। एक ऐसा पल जब वो कमजोर महसूस कर रही थी और उसे बस सहारे की जरूरत थी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, कनेक्शन की एक पुकार थी। और जवाब में क्या मिला? सिर्फ खामोशी। मैसेज पढ़ा जा चुका था, सीन का टिक लग चुका था, पर कोई जवाब नहीं। और जानते हैं, कभी कभी सन्नाटा शब्दों से कहीं ज्यादा शोर करता है। और ये जो स्लाइड है ना, ये दिखाती है कि वो गुजरता हुआ वक्त सिर्फ मिनटों का हिसाब नहीं था, वो अनदेखी का एक पैमाना बन गया था। पहले 10 मिनट एक बेचैन सी उम्मीद, फिर 30 मिनट शक बढ़ने लगा, और 1 घंटे के बाद एक दर्दनाक यकीन। और बस यही माया को एक बहुत जरूरी बात समझ में आ गई कि ये कोई एक बार की गलती नहीं थी, बल्कि ये किसी के असली चरित्र का पर्दाफाश था। लोग अचानक बदलते नहीं हैं, वो बस छिपना बंद कर देते हैं। अब कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। माया ने भावनाओं में बहने की जगह अपने प्रोफेशनल स्किल्स का इस्तेमाल किया। एक यूएक्स डिजाइनर के तौर पर उसने इस पूरे रिश्ते का एक सिस्टमैटिक विश्लेषण शुरू कर दिया। माया ने जिस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया उसे कहते हैं डिजिटल बॉडी लैंग्वेज। देखिए, जैसे एक यूएक्स डिजाइनर यूजर के क्लिक्स और उसके ऑनलाइन बिहेवियर को समझता है ना, बिल्कुल वैसे ही माया ने ईथन के ऑनलाइन पैटर्न को एनालाइज करना शुरू कर दिया, ताकि सच सामने आ सके। तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स थे जो माया ने नोटिस किए। पहला, अचानक से ऑफलाइन हो जाना। दूसरा, मैसेज के जवाब में जरूरत से ज्यादा देर लगना। और तीसरा, ये बहुत जरूरी है, वीडियो कॉल पर एक ऐसी मुस्कान जो आंखों तक पहुंच ही नहीं रही थी। ये सिर्फ इल्जाम नहीं थे, ये पैटर्न थे जो खुद एक कहानी कह रहे थे। यहाँ माया की स्ट्रैटेजी कमाल का काम करती है। उसने कोई हंगामा नहीं किया, कोई सवाल जवाब नहीं, उसने बस अपनी तरफ से एक खामोशी बना ली। और सच तो ये है कि झूठे इंसान को शांत रहने से ज्यादा कोई चीज नहीं डराती। तो अब मंच तैयार था आखिरी टकराव के लिए। ये वो पल था जब सच सामने आना था, जहां बहाने नहीं, सिर्फ जवाब मायने रखते हैं। और ये था ईथन का कबूलनामा, एक ऐसी कोशिश जिसमें वो अपनी जिम्मेदारी को कम से कम दिखाना चाहता था, जैसे कि ये सब बस हो गया। लेकिन माया ने तुरंत ईथन के इस बहाने को अपने तेज विश्लेषण से काट दिया। उसने साफ साफ कहा कि धोखा एक पल की गलती नहीं होता, बल्कि कई जानबूझकर लिए गए फैसलों का नतीजा होता है। और ये है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़। माया की ये पूरी जांच ईथन को बेनकाब करने के लिए थी ही नहीं, ये खुद को परखने के लिए थी
ये देखने के लिए कि क्या वो एक ऐसे रिश्ते में बनी रहेगी जहां उसका सम्मान नहीं था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकलता है, इसका जो आखिरी सबक है वो क्या है, चलिए देखते हैं। ये लाइन बहुत पावरफुल है, जो पूरी कहानी को एक नए नजरिए से पेश करती है। ये कहानी असल में छोड़ने की नहीं, बल्कि खुद को, अपने आत्मसम्मान को चुनने की है। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? ये 4 पॉइंट्स इसका सार हैं। पहला, प्यार को मौजूदगी चाहिए, सिर्फ पासवर्ड नहीं। दूसरा, धोखा हमेशा छोटे छोटे झूठ से ही शुरू होता है। तीसरा, असली ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ आगे बढ़ने में है। और चौथा, ये याद रखना बहुत जरूरी है, शक से भरी खामोशी कभी भी मन की शांति नहीं हो सकती। और आखिर में ये कहानी एक बहुत ज़रूरी सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो हर किसी को अपने रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अगर कोई सच में किसी की कद्र करता है, तो फिर उसे कंफ्यूजन से, इस भ्रम से मुकाबला करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी?